हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा। आज ये मेरा पार्ट सेकंड है डाइजेस्ट सिस्टम का। इसमें हम टंग से रिलेटेड, टंग का क्या फंक्शन है, इट मीन्स जीभ का क्या फंक्शन होता है हमारे डाइजेस्ट सिस्टम में, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो टंग के बारे में आज हम डीपली स्टडी करेंगे। टंग के पास कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन से पिपलेज होते हैं और इसके पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम पिपलेज की बात कर लेते हैं और इनका फंक्शन भी देखेंगे कि जीभ के अंदर इनका क्या फंक्शन होता है पिपलेस का। पिपलेस 4 टाइप्स के होते हैं इसके पास। फिलीफॉर्म फिलीफॉर्म पिपले होते हैं, फेंजिफॉर्म पिपले होते हैं और आपके फोलिएट पिपले होते हैं और फोर्थ होता है आपका सर्कमवेलेंट पिपले। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो पिपलेस के पास क्या प्रेजेंट होता है। अपने टंग को कभी आप आईने में देखें, कभी मिरर में देखोगे तो उसके पास छोटे छोटे रेड कलर की आपको कुछ डॉट्स दिखाई देंगे। कभी देखना, जीभ को ऐसे पुश करके देखोगे तो इजीली आपको दिखाई दे जाएगी कि छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं जो रेड कलर के दिखाई देंगे, वही क्या होते हैं, वही आपके पिपलेस होते हैं। तो पिपलेस के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि हम क्या खा रहे हैं, इसका क्या स्वाद है। हम जैसे मीठा खाते तो हमें पता चल जाता है ना। हम कभी कोई चीज़ टेस्ट करते हैं, कहते हैं ना मम्मी दिखाना, हम कुछ टेस्ट करके देखते हैं तो वो जब हम टेस्ट करके देखते हैं कि मीठा नहीं है ये, तो कहते हैं ना। तो हमें मीठे का पता कैसे चल गया, क्योंकि हमारी जीभ के पास क्या होते हैं, पिपलेज होते हैं, जिनसे हमें पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ खट्टी है या मीठी है या फिर कड़वी है या नमकीन है, कैसी भी है, ठीक है। तो फिलीफॉर्म्स जो होते हैं, फिलीफॉर्म पिपलेज होते हैं, ये सबसे छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट। और फेंजिफॉर्म जो होते हैं उनकी भी बात करेंगे। फेंजिफॉर्म जो पिपलेज होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आपके टिप पॉइंट और एंड पॉइंट पे, आपकी जीभ जहाँ पे फ्रेनुलम से कनेक्ट रहती है, पीछे आपके माउथ पार्ट में एक पॉइंट होता है जहाँ पे जीभ टच रहती है, अटैच में रहती है, उस पॉइंट को कहते हैं फ्रेनुलम। तो ये कहाँ फेंजिफॉर्म्स जो होते हैं, ये पिपले कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके यहाँ पे और जो पीछे वाली जो एंड है वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। और सर्कमवेलेंट जो पिपलेज होते हैं ये आपके सबसे लार्जेस्ट पिपले हैं, याद रखें। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये आपकी जीभ की जो सतह होती है, ये जो जीभ की सतह है, ये यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं पूरी जीभ पे, बस ये टिप पॉइंट और एंड पॉइंट को छोड़ के। तो जो आपके फोलिएट्स होते हैं, फोलिएट्स मेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, ये पिपले एब्सेंट होते हैं मेन के अंदर, तो याद रखें। तो हम कैसे, तो हम कहाँ को जीभ के कौन कौन से पार्ट से हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ से हम खट्टे का स्वाद करेंगे। तो मैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। जब आप खाना खाते हो आपको मीठे का पता कहाँ से चलता है, यहाँ से। ये जो आपका टिप पॉइंट है टंग का, ये वाला, यहाँ से आपको मीठे का पता चलता है कि हम मीठा खा पा रहे हैं। और आप मीठे को आप पीछे वाली साइड में रखोगे ना, यहाँ पे टच मत करना। मीठे, कोई भी मीठी लड्डू हो, कोई भी चीज़ हो, बस टंग के पीछे वाली साइड पे अगर यहाँ पे रखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लड्डू मीठा है। कभी करके देख लेना बेशक से। तो यहाँ पे कैसे कैसे वाले स्वीट्स वर्ड्स होते हैं, स्वीट्स इट मीन्स स्वीट, मतलब मीठे को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो वर्ड्स होते हैं उनको स्वीट वर्ड्स बोलते हैं। उसके बाद आती है, हम खट्टे को कैसे पहचान लेते हैं। खट्टे के लिए कहाँ से पहचान पाते हैं, खट्टे के लिए आपकी जीभ जो साइड्स, खट्टे को हम सिर्फ साइड से पहचान पाते हैं, यहाँ से। और साइड, ये टंग है, देखो ये टंग है, ये आपकी जीभ है। तो यहाँ से और यहाँ से हम किसको पहचान पाते हैं, सावर चीज जो होती है, जो भी खट्टी चीज होती है, वो श्योर नहीं होता, राइट प्रोनाउंसिएशन उसकी सावर होती है खट्टे की। तो हम कैसे पहचान पाते हैं इसको, यहाँ के ये टंग से। और मीठे को हम यहाँ से पहचान पाते हैं। और हम नमकीन होता है, साल्टी कोई चीज हो, जैसे हम नमकीन खाते हैं तो उसको हम यहाँ से पहचान पाते हैं। और कड़वी चीज होती है, जैसे टैबलेट होती हैं, दवाइयाँ होती हैं ना, नीम होता है, नीम कड़वा होता है। तो जीभ के सबसे एंड पॉइंट पे यहाँ पे हम किसको पहचान पाते हैं, आपके कड़वी चीज को। बिटर जो होती है, कड़वा होता है,
उसको हम यहाँ से पहचान पाते हैं। तो आपको पता चल गया कि टंग को हम कैसे पहचान पाते हैं। ये हमारा माउथ है, समझ लो ये बॉडी किसकी है, ये आपकी ही बॉडी है। तो इसको हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये रही आपकी पिपले की बात। इसकी अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड्स इसकी कौन कौन सी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो इसकी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, इसके पास 3 टाइप्स की क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। कितनी टाइप्स की? 3 टाइप्स की। 3 टाइप्स की सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं इसके पास। कौन कौन सी? सब मैक्सिले, सबलिंगुअल और पैराटॉइड ग्लैंड। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो, पैराटॉइड जो ग्लैंड होती है, इट मीन्स इसको सलाइवरी ग्लैंड कहेंगे। और सभी ग्लैंड्स कैसी होती हैं? पेयर में होती हैं, याद रखें, ये पेयरेड होती हैं। तो पैराटॉइड जो ग्लैंड होती है वो आपके ईयर और चिक के बीच में होते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये कौन सी ग्लैंड है? पैराटॉइड ग्लैंड है। और आपकी जो सबलिंगुअल होती है, सबलिंगुअल, देखो मैं इसकी लिख देती हूँ, सबलिंगुअल जो ग्लैंड होती है वो आपकी जीभ के नीचे होती है यहाँ पे। और कभी आप देख भी सकते हो, यहाँ से आपकी जो डक्ट होती हैं वो दिखाई भी देती हैं यहाँ पे। तो ये कहाँ सबलिंगुअल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट होती है? आपकी टंग के नीचे। और सब मैक्सिले कहाँ प्रेजेंट होती है? माउथ, इट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। इट मीन्स आपके जो नीचे वाला जबड़ा होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है? सब मैक्सिले ग्लैंड। समझ में आ गया ना कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। और ये क्या सीक्रेट करती हैं? सलाइवरी, इट मीन्स सलाइवा का जो सलाइवा होती है, सलाइवरी जूस को क्या करती हैं? ये सीक्रेट करती हैं। और ये मुंह तक किसके थ्रू आ पाता है? कुछ डक्ट होती हैं, कुछ नलियाँ होती हैं, ठीक है। और ये टंग है, तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है सबलिंगुअल है। यहाँ ये टंग मान लो, ये टंग है। तो यहाँ से जब ये ट्यूब के थ्रू जाती है, नलियाँ होती हैं जिनके थ्रू जाती है, तो ये स्टेंसन नली है, यहाँ से यहाँ तक जाएगी ये ऐसे करके। और सलाइवा कहाँ पहुँच जाती है? आपके माउथ में पहुँच जाती है। और फिर क्या करती है? वो आपके खाने के साथ मिल जाती है। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हैं तो गीला हो जाता है, क्योंकि सलाइवा जो होती है वो आपकी लार जो होती है वो उसके साथ मिल जाती है। तो ये इस नली को हम क्या कहते हैं? जो पैराटॉइड ग्लैंड से सलाइवा को लेके जीभ तक आती है, इसको कहते हैं हम स्टेंसन डक्ट। और सब मैक्सिले जो लेकर के आती है उसको कहते हैं हम वाटन्स डक्ट। और जो लेके आती है इसको कहते हैं रेविनस डक्ट। इस वाली जो डक्ट है जो यहाँ से लेके जीभ को ले जाएगी, जो नली, उस नली को कहेंगे रेविनस डक्ट, ठीक है। और अब पैराटॉइड ग्लैंड का बहुत ही एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसमें? पैराटॉइड ग्लैंड, इसके अंदर क्या होता है? स्वेलन आ जाती है, ये सूज जाती है। आपने देखा है, आपको कभी कन्फेर बोलते हैं जिनको इंग्लिश में मप्स बोलते हैं, कन्फेर हो जाती हैं आपके, ये सूजने स्टार्ट हो जाते हैं। देखा होगा एक साइड से सूजना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक साइड से, दोनों साइड से भी सूज जाते हैं, क्योंकि इसकी आपकी जो पैराटॉइड ग्लैंड, अब आप बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझें, क्योंकि आपकी जो पैराटॉइड ग्लैंड है, आपके यहाँ पे जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसके अंदर स्वेलन आ जाती है, जिसकी वजह से आपको क्या हो जाते हैं? आपको मप्स हो जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? कन्फेर बोलते हैं हिंदी में। आप देहाती लैंग्वेज में भी इसको कन्फेर बोल देते हैं। और ये किसकी वजह से सूज जाती हैं? जो ये पैराटॉइड ग्लैंड होते हैं यहाँ पे, ये पैराटॉइड ग्लैंड, क्योंकि पैरामिक्सियो क्या होता है? वायरस होता है जो इसको अफेक्टेड कर देता है। कौन सा वायरस होता है? वो आपका पैरामिक्सियो वायरस होता है, याद रखें इसको, क्योंकि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मप्स कौन से वायरस से फैलता है, तो वो है पैरामिक्सियो वायरस। तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। और ये होता कैसे? ये वायरस बॉडी में कैसे आता है? जब कोई भी टचिंग करता है, या किसी का झूठा कोई भी पानी पी लेता है, या किसी का एक दूसरे के फ्यूज़न करने से भी हो जाता है, माउथ फ्यूज़न से। और आप ले सकते हो कि जब आप इन्फेक्टेड पीपल की, जब आप कोई भी कपड़े वगैरह टच करते हो तो उससे भी फैल जाता है ये पैरामिक्सियो वायरस। तो इसलिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके पास
ये तो इसकी ग्लैंड्स की बात हो गई। तो अब देखेंगे कि इसके पास और कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं। तो इसके पास क्लोरीन प्लस होता है, और इसके पास HCO3 प्लस होता है, सोडियम होता है इसके पास, और इसके पास होता है आपका पोटेशियम। ये सभी इसके पास मिनरल्स होते हैं सलाइवा के पास। और इसके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो डाइजेस्ट सिस्टम है, जो पाचन तंत्र में हेल्प करता है, वो एंजाइम कौन सा होता है? वो इसके पास एमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कौन से पीएच पे निकलता है? 6.8 पीएच पे ये सीक्रेट होता है। ये क्या करती है? आपका जो पॉलीसेकेराइड लेते हो, पॉलीसेकेराइड या डाइसेकेराइड, उसको क्या कर देती है? ये कन्वर्ट कर देती है। इट मीन्स सिंपल शुगर में ये आपकी जो शुगर होती है उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। और आपने देखा हो, जब आप खाना खाते हैं तो आपको थोड़ी देर बाद बार बार मतलब बहुत देर तक आप लॉन्ग टाइम तक खाने को चबाते रहें। आफ्टर सम टाइम आपको खाना मीठा लगने लग जाता है, क्योंकि सलाइवा क्या कर देती है? सलाइवा उसके साथ मिक्स हो जाती है, क्योंकि आपका जो शुगर होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम। इसलिए आपको खाना कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है। करके देखना कभी अपनी डेली लाइफ में आप। तो इसके पास एक लाइसोजाइम एंजाइम भी होता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। उसका क्या फंक्शन है? उसका फंक्शन है कि ये आपके मुंह में जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उन सबको क्या कर देता है? वो किल कर देता है। इसीलिए आपने देखा होगा बासा थूक बोलते हैं ना, कि कभी आपको जैसे दाद वगैरह हो जाते हैं, तो कभी आपके एंशियंट टाइम में, प्राचीन काल में भी लोग टैबलेट्स नहीं लेते थे, क्या करते थे? दाद अपना थूक लगा लो तो ठीक हो जाएगा। वो क्यों हो जाएगा पता है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर लाइसोजाइम्स होते हैं जो कि आपकी सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वो एक्टिव हो जाते हैं जब आप खाना खाते हो। इसीलिए उसको लगाने के लिए बोलते हैं, ताकि वो ठीक हो जाए आपका जो दाद है। इसीलिए हमारी सलाइवा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि माउथ में सिर्फ माउथ में याद रखें, सिर्फ आपका ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ही डाइजेशन होता है, और प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह वगैरह इन किसी का भी यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता है। सिर्फ किसका होता है? सिर्फ याद रखें, सिर्फ आपका ग्लूकोज का क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो ये रही टंग की बात, और हम नेक्स्ट पार्ट में इसके डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और सभी पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स।